अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, खूबसूरत और ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ जी ज़बरदस्त सी सूजी का हलवा, बेहतरीन ज़ाफ़रानी दानेदार हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। और विंटर में पूरी के साथ इसको आप इस्तेमाल करें, चाहे आप इसको नान के साथ यूज़ करें और चाहे तो अपने लंगर में इसको इस्तेमाल में ले आएँ। बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप इस दफ़ा इस रेसिपी को देख लेंगे और इस तरीके से सूजी का हलवा बनाएंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो आप दूसरी सारी रेसिपीज़ भूल जाएंगे और इस रेसिपी पे आप अपना हलवा बनाएंगे। और ये बहुत शानदार है और ये मेरी ग्रैंड मदर की रेसिपी है। और ये जो है वो रजब के महीना में जो न्यास बनाई जाती है उसमें ये स्पेशल है। आइए जी अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे जी हम 1 kg सूजी। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपने जो है वो छलनी में छान लेना है। उसके बाद ले लेंगे जी हमने 10 से 12 सब्ज़ इलायची लेनी है, 4 से 5 लौंग लेने हैं और 2 टेबलस्पून आपने बेहतरीन जो है वो ईरानी ज़ाफ़रान लेना है। ठीक है, और साथ में जी बादामों को पील कर लें, कुछ बादामों को आपकी कटिंग कर लें। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। खोपरा जो है वो कद्दूकश कर लीजिएगा। साथ में हम ले लेंगे जी, अब बनाते हैं जी इसका शीरा। सबसे पहले ले लेंगे जी हम, हमारी 1 kg सूजी है तो 2 kg आपने इसमें पानी ऐड करना है। आप इसकी क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख के हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा बहुत शानदार बनेगा। ये मैंने 2 kg पानी लिया है। ठीक है, और 1.5 kg मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हलवे में जो है ना वो हमेशा सेम क्वांटिटी में शुगर ऐड की जाती है, लेकिन फिर भी मैं इसमें 1.5 kg ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो 2 kg भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आपने जो शीरा है उसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो कुक कर लेना है। इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ इलायची, लौंग और ज़ाफ़रान। ठीक है, इस स्टेज पे आपने ये डाल देनी है और जैसे ही हमारी शुगर डिज़ोल्व होगी तो इसमें फिर हम ऐड कर देंगे जी येलो फूड कलर। ठीक है, इसकी वजह से आपके जो हलवे का कलर है वो बहुत ज़्यादा शानदार आएगा और जो खाने वाले हैं उनका दिल करेगा हलवा खाने को। ठीक है, ये जी मैं अच्छे तरीके से इसका शीरा रेडी कर लूँगी। ठीक है, बस आपने इसको एक बॉयल आने तक कुक करना है, बस उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ठीक है, अब ये हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम ले लेंगे जी कुकिंग ऑयल। घी भी ले सकते हैं आप, देसी घी भी ले सकते हैं। और हलवा जो है वो हमेशा जो है वो घी में ही ज़बरदस्त बनता है। ठीक है, इसमें मैंने 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है और 2 कप जो हैं वो हमने घी के ऐड किए हैं। ये मेल्ट हो चुका है। अब मैंने जो 1 kg हमारी सूजी है वो ऐड कर दी है। इसकी करेंगे जी हम बुनाई अच्छे तरीके से। 2-3 बातें हैं जो हलवा बनाते वक्त आप नोट कर लें। अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो आपका हलवा कभी भी जो है वो ख़राब नहीं होगा और बेहतरीन जो हलवाई स्टाइल का हलवा है वैसे ही बनेगा। जी, सबसे पहली जो बात है ये है कि आपने जो फ्लेम है ना वो आपने मीडियम लो फ्लेम रखना है। हलवा बनाते वक्त हमेशा जो फ्लेम है, जब आप सूजी की बुनाई करेंगे तो आपने फ्लेम जो है वो मीडियम लो फ्लेम रखना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, और फिर सेकंड जो टिप है वो ये है कि आपका जो आपने चम्मच यूज़ करना है। एक तो आपका जो पैन और कढ़ाई है वो ज़रा थोड़ी मोटे तले की होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने इसकी बुनाई करनी है और बुनाई पे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसका जो है ना वो आपने चम्मच जो है वो स्टॉप नहीं करना। यानी कि अगर आपने हलवा बनाना है ना, अगर आपने अच्छा हलवा खाना है तो फिर आपने पहलवानों की तरह जो है ना अपने बाजू को वो चलाते रहना है। ये तकरीबन मुझे ये है ना 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखें सूजी जो है ना वो इस तरह अभी अपना थोड़ा घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है, लेकिन अभी भी ये जो कलर है ना ये नहीं हमें चाहिए, क्योंकि अभी इसकी बुनाई होनी है और इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और इसने जो है ना वो घी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। जब इसका स्पून के साथ चलाते चलाते आपको लगेगा कि इसका वेट जो है ना वो बिल्कुल लो हो चुका है, और देन इट्स मीन कि आपकी जो सूजी है वो डन है। ये देखें, अब इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है।
इसका मतलब है कि अब हमारी जो सूजी है वो ये देखें कितनी क्रंची और ज़बरदस्त जो है ना वो भुन चुकी है। और ऑयल और घी देखें ऊपर आ चुका है, ठीक है। ये देखें अब सेम क्वांटिटी में हो गई है। अब हम ऐड करेंगे जी इसमें शीरा ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऐड करने के बाद चम्मच हिलाएंगे ये, क्योंकि एकदम अगर आप ऐड करेंगे तो वो फिर बबल उड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर जो है वो थोड़ा कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ऐड करके अब मैंने जो है ना वो सारा इसमें ऐड करना है और आपने चम्मच जो है ना वो खिलाना नहीं छोड़ना, ठीक है। इस स्टेज पे आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि इसके अंदर जो है ना वो इसकी गुल्टियाँ ना बने और ये मुसलसल जो है ना बस। अब आपने जी फ्लेम को कर देना है तेज़, ठीक है। हाई मीडियम फ्लेम कर दें, ठीक है। पहले आपने लो मीडियम पे इसको भुना है, अब आपने हाई मीडियम फ्लेम कर देना है, ठीक हो गया। जैसे ही जो है ना आपने हाई करना है और साथ ही आपने ये देखना है कि ये देखें सूजी जो है वो हमारी फूलना स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो दाना है ना बिल्कुल सेपरेट अलग अलग आपको नज़र आएगा। कामयाब हलवे की यही निशानी होती है कि सूजी का जो दाना है ना वो बेहतरीन दानेदार हलवा बनता है। बस जी अब आपने इसका जो है ना चम्मच अच्छे तरीके से चलाते रहना है और तकरीबन जो है ना वो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये अब थिक होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसको हम मुसलसल जो है ना वो चम्मच को चलाते रहेंगे, ठीक है। मुझे तकरीबन जो है ना वो अब चम्मच चलाते हुए जो है ना वो ये जी अब देखें 3 से 4 मिनट के बाद भी जो है ना ये अब 6 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। अब जो है ना ये थिक होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और तकरीबन जो है ना 7 से 8 मिनट में जो है ना वो हमारे हलवे की ये कंडीशन हो जाएगी, बिल्कुल जो है ना वो थिक हो जाएगा। ये देखें अब ऑयल जो है ना वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि आपका हलवा जो है ना वो अच्छे टर्निंग में आ रहा है, ठीक है। इसको हम जो है ना वो मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे, ठीक है। तकरीबन जो है ना वो अब यहाँ पे मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। और जो है ना और मज़ीद जो है ना 3 से 4 मिनट में हमारा हलवा जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए सूजी का दाना कितना ज़बरदस्त अलहदा अलहदा नज़र आ रहा है और अब जो है ना बेहतरीन जो है ना हमारा हलवा रेडी होगा, बेहतरीन जो है ना शानदार किस्म का हलवा। अब हमने मुसलसल इसका चम्मच चलाते रहना है। ये देखें जी अब हमारा हलवा थिक होना स्टार्ट हो गया है। कौन सी भी आपको कॉन्सिस्टेंसी इसकी पसंद है जिस तरह की भी, ये देखें देखिए कितना शानदार है। ये देखें ज़बरदस्त हलवा बना है और बेहतरीन जो है ना ये देखें सूजी का दाना जो है ना एक एक दाना वो अलहदा नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी स्टार्ची नहीं है हमारा हलवा। ये देखें ऑयल और घी जो है ना वो हमारा ऊपर आ चुका है और शाइन चेक करें जी हमारे हलवे की। और वैसे ही इसको दिल कर रहा है देख के। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं ड्राई फ्रूट्स चली गई हैं हमारे। और आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे इबादतों के दिन चल रहे हैं और आजकल रोज़े का भी अहतमाम किया जाता है, तो फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लंगर में ज़रूर देनी चाहिए। और ये देखें बेहतरीन सा हलवा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। और जो सबसे प्यारी और ख़ूबसूरत बात ये है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए तो तुम उसको बांटना शुरू कर दो। बांटने का एक ऐसा अमल होता है कि अल्लाह ताला इससे बहुत खुश रखता है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।